नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, खबर हनुमानगढ़ के संग्रिया थानांतर्गत गांव नेकेरा की है और आपने ये मामला सुना भी होगा। बीते 40 दिनों से ये मामला सुर्खियों में, क्योंकि इसी नुकेरा गांव की दो नाबालिग बेटियां जिनकी उम्र 12 और 14 वर्ष की बताई जा रही है और ये दलित समाज की थी और ये लापता थी। उनकी मां ने जैसा कि बताया और मुकदमा भी 20 जुलाई को दर्ज हुआ। 19 तारीख को जैसे ही वो नरेगा पर गई, उससे पहले दोनों बेटियों को वो स्कूल छोड़ के आई, लेकिन छुट्टी के बाद वो जब घर पे नहीं आई तो उसके बाद उन्हें चिंता हुई और दूसरे दिन तलाश के यानी गहन तलाश के बाद भी जब दोनों बेटियां नहीं मिली तो दूसरे दिन 20 जुलाई को संग्रिया थाना में जाकर उन्होंने रपट दर्ज करवाई, रिपोर्ट दी। उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई है, ढुलमुल उनकी कार्रवाई, उस पर गांववासियों को बहुत ही आक्रोश था। ग्रामवासी आक्रोशित थे क्योंकि पुलिस जो है इस बात को बिल्कुल हल्के में ले रही थी और धरने प्रदर्शन हो रहे थे और पुलिस जो है उस पर जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने बताया कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही थी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई तलाश नहीं की जा रही थी और इसी बात को लेकर धरने प्रदर्शन चल रहे थे। और जो बाद में जैसा कि अब दोनों बेटियों की हरियाणा के अंदर आदमपुर से बरामदगी हो चुकी, दस्तयाब किया जा चुका है और वो भी संग्रिया पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक ये कुछ नहीं हुआ। ये हरियाणा की पुलिस द्वारा ही ये सुराग मिला, हनुमानगढ़ पुलिस को सूचित किया गया, तब जाकर हनुमानगढ़ पुलिस वहां पहुंची और दोनों बेटियों को यहां लेकर आई। अब सवाल ये है कि अब 2 गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, लेकिन बाकी के 6-7 लोग और हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और ये बेटियां भी 40 दिनों के बाद दस्तयाब की गई और घटना ये कैसे घटित हुई ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। निकीरा गांव के अंदर जब इन दोनों बेटियों की मां छोड़ के आई 20 तारीख को, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। उससे पहले जब ये बात अब उन बेटियों ने बताई, जब वो दस्तयाब कर ली गई हैं, उन्होंने उनके कहने पर ही इसी गांव के कुलदीप मेघवाल जो लड़का 21 वर्ष का है, वो इनको बहला फुसलाकर ले गया और बठिंडा में छोड़ दिया। बठिंडा के अंदर एक संदीप कुमार नाम का लड़का जो आदमपुर का रहने वाला है, वो वहां आया और इन दोनों लड़कियों को लेकर हिसार चला गया। हिसार वो एक किराए के मकान में रहने लगा और लगातार कई दिनों तक वो मेहनत मजदूरी करता रहा। लेकिन इन दोनों बेटियों में एक का बर्थडे मनाने के लिए संदीप कुमार और उनके साथियों ने दूसरी किसी जगह पर उसे लेकर गए। पीछे से जो मकान मालिक था उसने किराया नहीं देने की वजह से दूसरी लड़की को वहां से भगा दिया और उसके बाद वो लड़की हिसार के अंदर पार्क के अंदर 2 दिन उसने बताए वहां गुजारे। और इसी बीच किसी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, तब जाकर पुलिस ने इस लड़की को पूछताछ की, इसे थाने में लेकर गई। तब लड़की ने सारी जो परतें खोली, उन्होंने पूरी जो वारदात, जिस प्रकार उनके साथ ये मामला घटित हुआ, वो पूरी उन्होंने स्टोरी बताई। उसके बाद हिसार पुलिस ने हनुमानगढ़ पुलिस को ये सूचना दी कि इस प्रकार से संग्रिया के नुकेरा गांव के रहने वाली 2 लड़कियां जो इस प्रकार यहाँ आई थी और वो यहाँ हैं और आप आकर लेके जाएं। और मुकदमा तो दर्ज हो ही चुका था 20 जुलाई को। अब हनुमानगढ़ की पुलिस गई और वहां से दोनों बेटियों को लेकर आई और ये मामला सरासर गैंगरेप का है। और पुलिस, जिस प्रकार पुलिस की कार्रवाई थी, उससे नाराज ग्रामवासी और जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के नेता लोग हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। तो बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस है या यहाँ के स्थानीय जो लीडर लोग हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर दबाव बनाया पुलिस पर भी और घेराव किया गया थाने का। अब भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अब संदीप और कुलदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी के अपराधी अभी तक फरार हैं। तो साथियों, अब जो धर्मपाल जो सीओ हैं वो बता रहे हैं कि जल्द ही बाकी के मुलजिम अपराधी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्हीं जो गिरफ्तार की गई, इन्हीं की निशानदेही पर
और एक इसी थाना की कांस्टेबल है परमजीत कौर, जिसे निलंबित कर दिया गया। और रणवीर सिंह एएसआई है, उसकी भी लापरवाही के बारे में जो है पुलिस ने कॉन्फ्रेंस की। जो विकास सांगवान है पुलिस अधीक्षक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एएसआई रणवीर सिंह के बारे में भी कमेटी गठित की गई है। उसकी कितनी लापरवाही है, उसका कितना उनका गुनाह है, उन्होंने इस मामले में कितनी लापरवाही की, इस बात को लेकर अभी जांच की जा रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन इधर धरने प्रदर्शन जारी हैं और लगातार आज के दिन पूरे तीनों जिलों के अंदर, हो सकता है दूसरे जिलों के अंदर भी धरने प्रदर्शन किए गए होंगे। लेकिन राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है रही है, कांग्रेस पार्टी है, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। और आरएलपी राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी जो है हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी कहा है कि एक दलित समाज की बेटी के साथ ये बहुत गलत, उसके साथ ये गैंगरेप की घटना जो जिन लोगों ने की, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन भाजपा जो है वो इस वक्त कोई काम नहीं कर रही। पूरे राजस्थान प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज है और कोई काम नहीं हो रहे। और दिन रात यहाँ गैंगरेप की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। जोधपुर में भी अभी 2 बहनों के साथ इसी प्रकार की गैंगरेप की घटना सामने आई थी और जगह जगह इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। सूरतगढ़ में भी इस प्रकार का एक मामला सामने आया था। तो इसलिए अब राजनीतिक लोग जो हैं, नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो राजस्थान की भाजपा सरकार पर पूरा आरोप लगा रहे हैं और उसे आड़े हाथों ले रहे हैं। अब इस प्रकरण में 2 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 137(2) के अंतर्गत बीएनएस की धारा लगाकर उनके जो बयान हैं वो भी किए गए हैं। उनकी जो हालत खराब थी, दोनों बच्चों को अस्पताल के अंदर भर्ती भी कराया गया और अब उनकी हालत जो है ठीक है, उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। और धारा 164 के अंदर भी उनके न्यायालय में बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। और ये मामला था संग्रिया का, बहुत चर्चित मामला। बहुत 40 दिनों के बाद ये दोनों बेटियां जो हरियाणा से बरामद हुई और जो संदीप कुमार है मुख्य आरोपी है, उसके ये यहाँ से इन्हें दस्तयाब किया गया है। वो आदमपुर का रहने वाला है। तो साथियों, ये था संग्रिया प्रकरण के मामले में ताज़ा अपडेट। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।